हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 इसका दोस्तों मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आज ये मॉडल पेपर का 8वां क्लास है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। देखिए दोस्तों, बोल रहा है पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा एक वृत्त के चतुर्थांश, क्या दोस्तों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि दोस्तों है 66 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, परिधियां जो है 66 सेंटीमीटर, देखिए यानी वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। कितनी होती है दोस्तों, 2πr होती है। तो ये वृत्त की परिधि 2πr होती है, लेकिन जिसकी परिधि वो दे रखी है, कितना दे रखी है दोस्तों, 66 सेंटीमीटर। यानी 66, तो यहाँ पर लिख देंगे 66 सेंटीमीटर बराबर 2πr। यहाँ तो कितना कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब तक कोई न कहता है ना, तो पाई का मान हम लोग क्या लगते हैं, पाई का मान दोस्तों हम लोग 22/7 लेते हैं, या क्या लेते हैं दोस्तों, 3.14 लेते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। दोस्तों, ये जो है पाई का मान 22/7 जब कहेगा तो लेंगे, नहीं कहेगा तभी पर ले लेंगे। और पाई का मान 3.14 हमेशा दोस्तों क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 66 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बराबर 2 गुणे पाई का मान क्या है दोस्तों, 22/7। आर है तो आर रह देगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 क्या कर रहा है, भागा कर रहा है। बराबर के इस पर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। तो लिख लेगा 66 गुणे 7, और बटा में हो जाएगा क्या दोस्तों, ये दोनों गुणा कर रहा है तो नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, भागा करेगा। तो 22 गुणे 2 बराबर आर। अब देखिए दोस्तों, 22 यहीं 66 3 बार में कट गया। 7 में 3 का गुणा कर दीजिए, 7 के 21/2 बराबर क्या हुआ दोस्तों, आर। यानी आर का मान निकल कर आ गया 21/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। आर जब भी निकल जाए दोस्तों तो करते क्या है, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगाएंगे। लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिख देना दोस्तों, वृत्त के चतुर्थांश, क्या दोस्तों, चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 कर लेंगे। पाई का मान क्या है दोस्तों, 22/7 कर लेंगे। आर का मान क्या है दोस्तों, 21/2 गुणे 21/2। अब देखिए दोस्तों, कटाते हैं। 7 3 के 21 3 बार में कट गया, 7 3 के 21 3 बार में कट गया। अब इसको 2 से कटाइएगा, 2 कम 2, 11 दूना के 22, ये भी कट गया। अब तो कटेगा ही नहीं दोस्तों, तो क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं सबका। देखिए 4 यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, 4 में 2 का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 11 यहीं 33, 33 गुणे 21 होगा। अब 33 गुणे 21 करिएगा तो होगा क्या दोस्तों, 33 में 21 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 693 बटा में 8, यानी 693 हो जाएगा। और बटा में 8 है तो बटा में 8 सेंटीमीटर क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रश्न के बाद आता है दोस्तों दूसरा प्रश्न, जो कई बार पूछा गया है। पहला प्रश्न भी 2012 में पूछी हुई है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। पहला के बाद दूसरा प्रश्न ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब है कि दोस्तों tan 2a जो है cot a माइनस 18 डिग्री के ये बराबर है। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, tan 2a बराबर है ना cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ तक तो समझ में आया दोस्तों। फिर बोल रहा है कि 2a जो एक न्यून कोण है, इसका मतलब जब ही न्यून कोण होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं कॉट है ना 90 - 2a।
जब भी यहाँ पर न्यून कोण की बात करता है तो 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 सॉरी कॉट a माइनस 18 डिग्री, इतना होगा। अब देखिए दोस्तों न्यून कोण कहा तो मैंने 90 में से 2a को घटाया, क्यों घटाया, क्योंकि न्यून कोण जो होता है दोस्तों 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, जब भी यहाँ पर a हो जाए तो कॉट से कॉट क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर a माइनस 18 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो। अब देखिए दोस्तों 90 यहाँ पर है, ये वाला 18 माइनस में है, इसको इस पर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा 18 बराबर a प्लस यहाँ पर देखिए माइनस में 2a है, इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा 2a, तो हो जाएगा प्लस में। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, यानी 108 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों 3a। क्या हो जाएगा, 3a, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 108 बटा का 3। कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 बटा का 3। देखिए दोस्तों 3 एक कम 3, अब यहाँ पर देखिए 3 3 के 9, एक बच्चा 3 छक्के 18, यानी a का मान कितना बार में कट गया दोस्तों, 36 बार में कट गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, a का मान दोस्तों 36 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 2019 में दोस्तों पूछी हुई है, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करिए और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए पढ़ने दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, करा यदि दोस्तों करा है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, करा यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 4 कॉस क्यू माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर थीटा का मान दे रखा है, तो 4 लिख देंगे कॉस 30 डिग्री और कॉस का है क्यू तो क्यू माइनस 3 इंटू कॉस 30 डिग्री लिख देंगे। अब करते क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, 4 है तो 4 लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, करनी में 3 बटा में 2। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, करनी में 3 बटा में 2 का क्यू है तो क्यू माइनस 3 गुणे कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो करनी में 3 बटा में 2। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से आ रहा होगा। अब इसका देखिए दोस्तों क्यू है तो 3 में 3, करनी में 3 का गुणा होगा तो क्या होता है, 3 होता है। फिर इसी करनी में 3 का कर दीजिएगा तो 3 करनी में 3 होगा। ऐसे उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसी तरह से कर लेंगे क्या दोस्तों, 4 है तो 4 गुणे में लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, करनी में 3 है तो करनी में 3 का क्यू करिएगा तो 3 करनी में 3 और 2 का करिएगा तो 8 हो जाएगा। 2 का करिएगा तो क्या होगा 8। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 करनी में 3 बटा में 2। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 2 बार में कट गया, यानी 3 करड़ी में 3 बटा में 2 माइनस 3 करड़ी में 3 बटा में 2। जितना प्लस उतना ही माइनस, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 होगा। क्या करना था हमें दोस्तों, प्रूव करना था, यानी 0 हमको प्रूव कर लाना था। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कब में पूछा है दोस्तों, 2015 में पूछा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न जो है 2 नंबर का है, सभी 2 अंकीय प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कराए किसी बेलन के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसके बेलन की ऊंचाई क्या होगी। देखिए दोस्तों बेलन की ऊंचाई पूछ रखी है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, दे रखी है, तो लिख देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, जब भी इतना दे दे तो अब करते क्या है दोस्तों, हमें निकालना क्या है, आपको ऊंचाई निकालनी है। तो लिख देंगे 1760 बराबर 2πr h, यही तो लिखेंगे, यानी 1760 बराबर हो जाएगा 2 पाई का मान दोस्तों 22 बटा में 7 ले लेंगे। आर का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए आर क्या बोला है 14 सेंटीमीटर, तो 14 ले लेंगे, गुणे h ले लेंगे। ठीक है,
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको कटाइएगा, 7 दूना के 14 दो बार में कट गया। अब ये हो जाएगा कितना दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1760 बराबर 22 दूना के 44, 44 में 2 का गुणा कर दीजिएगा, 88, 88 एच हो जाएगा। यानी हमें क्या निकालना है दोस्तों, ऊंचाई है तो निकालना है, एच निकालनी है। तो 1760 बटा में हो जाएगा 88। तो 88 दूना कितना होता है दोस्तों, 176। यानी एक जीरो है तो एक जीरो, यानी कितने बार में कट गया दोस्तों, 20 बार में कट गया। कितने बार में, 20 बार में। तो एच का मान क्या लिखिएगा, एच का मान लिखिएगा 20 क्या सेंटीमीटर। यानी एच का मान क्या होगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। बेलन की ऊंचाई बोला था तो मैंने बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर निकाली। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ये 21 का प्रश्न है पूछा हुआ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। यानी व्यास जो है दे रखी है दोस्तों, कितना व्यास, डायमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आर बराबर क्या लिख दीजिएगा, 14 बटा का 2 लिख दीजिएगा। आर बराबर 14 बटा का 2 लिख दीजिएगा। कितना होगा दोस्तों, आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी ऐसा हो जाए आर का मान 7 सेंटीमीटर, आपको करना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। तो लिखिएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का मान 4, पाई का मान दोस्तों 22 बटा का 7 और आर का मान 7 गुणे 7। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा तो बचा कितना दोस्तों, 22। 22 में 8 का गुणे 22, 22 चौके 88। यहाँ पर 22 में 8 का नहीं, 22 में 4 का करना है गुणा दोस्तों। 22 में 4 का करिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 चौके 88 गुणे 7। ठीक है, 7 8 56 की 6, 5 बता 7 8 56 और 56 में 5 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 56 5 61। यानी 616 सेंटीमीटर क्या हुआ, स्क्वायर प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 5 था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो 15 में पूछा हुआ है और अच्छे से इसे अचीव करने का प्रयास कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, बस गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। जब भी लगाएंगे तो 4 गुणे पाई का मान 22 बटा का 7, 7 गुणे 7 कर लेंगे, एक 7 से 7 कट गया तो हो जाएगा 22 चौके 88। 22 में 4 का गुणा कर देंगे तो 88 गुणे 7 हो जाएगा। 88 में 7 का कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 मिलता है और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा ए बी और सी डी केंद्र ओ त्रिज्याएं है ना 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। देखिए दोस्तों बोल क्या रहा है, संकेंद्रीय वृत्तों की चाप बोल रहा है। ठीक है, जब भी संकेंद्रीय वृत्तों की चाप बोलता है दोस्तों, पहले हम उसके चाप को बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक रेखा खींचा है। ठीक, उसी तरह का मैंने एक और रेखा दोस्तों यहाँ से खींच ली है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने एक चाप को बना रखी है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या दोस्तों, एक चाप बनी है, तो चाप आप लोग जानते हैं ना कि ऐसे होते हैं, ऐसे होती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक संकेंद्रीय है, संकेंद्रीय का मतलब इसमें यही केंद्र पर 2 वृत्त बना है। ये केंद्र हो गया दोस्तों ओ, यहाँ पर आप डी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो यही फिगर हमें दीजिए, ए और बी, सी और डी, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो यही होगा। 30 डिग्री यहाँ पर दिया है तो थीटा का मान लिख दीजिएगा दोस्तों 30 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित मतलब ये वाला भाग होगा, छायांकित है ना, ये वाला भाग छायांकित होगा दोस्तों। तो ये बोल रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह से। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, तो करते क्या, ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले तो बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है और यहाँ पर एक छोटे त्रिज्याखंड है। छोटे त्रिज्याखंड की दोस्तों रेडियस छोटी है यानी 7 सेंटीमीटर दे रखी है और बड़े जो वृत्त रेडियस है, बड़े वृत्त की त्रिज्या वो 21 दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। तो ऐसा दे रखी है, ठीक है। तो हम करते क्या है दोस्तों, लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक ही लाइन में लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई, है ना, यहाँ पर हो जाएगा थीटा बटा में 360 पाई आर का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस थीटा बटा में 360 पाई R2 का स्क्वायर, यही होगा। यानी कहने का मतलब है कि थीटा पाई को कॉमन करिए, थीटा बटा में 360 पाई को कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या दोस्तों, R1 का मतलब हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बच गया। थीटा का मान कितना दोस्तों रखना है, 30 डिग्री रखना है, 30 डिग्री बटा का 360। पाई का मान दोस्तों 22 बटा का 7। अब ये क्या करना है, एक बार जोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं दोस्तों और एक बार क्या करते हैं, घटा लेते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से कटेगा तो 12 3 36, 12 12 में कट गया, इसको कटेगा तो 11 हो जाएगा, इसको कटेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 11 बटा के हो जाएगा 6 गुणे 7। अब ये हो दोस्तों जोड़ों के जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 21 में अगर 7 जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा। आए यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 में, है ना, 21 में 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 7 से कटाइएगा तो दोस्तों 7 दूना के 14, 2 से कटाइएगा 3 दूना के 6, 3 बार में कट गया। अब क्या हो गया दोस्तों, 11 गुणे 28 मिला, बटा का दोस्तों क्या है 3 है तो 3 रख देंगे। अब 11 में दोस्तों 28 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 28 मल्टीप्लाई 28 कर 28 गुणे 28 का 28 गुणे 11 करना है तो क्या होएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 308। यानी उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हो जाएगा गुणा करिएगा, 28 में 11 का तो 308 हो जाएगा, बटा का 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था इस वीडियो का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है दोस्तों, है ना, कई बार वनडे कंपटीशन में पूछा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों और पर क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।